हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंगला एजुकेशन पॉइंट। और हम कर रहे हैं स्टेट पीजीटी मैथ्स 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो दिसंबर में हुआ था। मेरे पास सेट सी है। लास्ट लेक्चर में हम 134 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 135 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। इफ एफ कोई मैपिंग कर दी गई है R to R सच दैट f(1) 2 दे रखा है, f'(1) 6 दे रखा है, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f1 प्लस एक्स बाई में f(1) इज इक्वल टू 1/x। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं अभी, जब भी पावर के ऊपर पावर आती है, देखो फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन आ गया ना, तो उसको सॉल्व करने का एक रामबान इलाज है। वो क्या है, दोनों साइड ना log लेकर सॉल्व कर दो, उसको सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसको y मान लिया, तो दोनों साइड मैंने log लगाया। अभी log y, यहां पर भी log लगाऊंगा, log m की पावर n क्या बन जाएगा, n log m। लिमिट आपकी x अप्रोचेस टू 0 चली रही है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब ये जो x है, क्या मैं इसको यहां भी लिख सकता हूं, ठीक है, तब भी कोई डाउट नहीं। इसको अगर मैं सॉल्विंग करूं, log m बाई n कितना होता है, log m माइनस log n हो गया। सॉरी हाँ, log n, n का काम कौन कर रहा है, f(1) कर रहा है, बाय में क्या आपका log ऑफ x। अब लिमिट जब मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं तो 1 प्लस 0 1 आएगा, यहां पे log f(1) तो है ही, तो log f(1) माइनस log f(1) कट करके क्या आया 0। यहां पर भी आपने x की वैल्यू 0 रख दी, फिर से 0/0। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कौन सा रूल यूज करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है जब 0/0 की फॉर्म तैयार हो जाती है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आपको, इसका डेरिवेटिव अलग करना, क्या बनेगा 1 बाय में f(1) प्लस एक्स, जिसको अपने x माना था उसका फिर से डेरिवेटिव f'(1) प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस ये कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बाय में कितना आ गया 1। हो गया सोल्व। x की वैल्यू जो लिमिट है आपकी वो 0 को अप्रोच कर रही है, रख दो। जब अपने x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी, f'(1) और f'(1) की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, f'(1) की वैल्यू क्या है ये 6, और यहाँ पर f(1) बचेगा, f(1) की वैल्यू क्या मेरे पास 2, कट करके कितना मिला 3, इक्वल टू में क्या चला था log y। जब दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोगे तो e की पावर 3 यहाँ पर भाई, ये तो मुझे सोल्व करना था। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें, थर्ड आपका ऑप्शन फोर्थ e की पावर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। 136 है, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर, कौन से वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, एंड ये वाला आपका रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है, देन मुझे बताना है कि जो सी है वो किसके पैरेलल आएगा। तो यूनिट वेक्टर है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ सॉल्यूशन में, इसमें ए को मैं आई कैप मान लूँ, ये भी तो यूनिट वेक्टर है, बी को मैंने क्या मान लिया जे कैप, यूनिट वेक्टर हो गया। बस अब इसमें रख दो, आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें रख दो ए प्लस बी मतलब आई प्लस जे, हो गया क्रॉस ए क्रॉस बी मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा सी। तो आई प्लस का जे क्रॉस आई क्रॉस जे, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है ना हमने, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूले होते हैं आपके पास, आई जे के इक्वल होगा, या फिर माइनस का जे क्रॉस आई, ठीक है ना, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू में आई। ये वाले जो रिजल्ट थे आपके +2 क्लास में हमने पढ़े हैं। हो गया बस अब तो काम। इसको यहाँ पे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आई क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के, क्या मिलने वाला, आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल होता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन फिर, और प्लस जे क्रॉस के आई के इक्वल सी। आई की वैल्यू क्या है ए, माइनस का बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा सी। ए माइनस का बी कौन से में है, फर्स्ट आपका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सब्स्टिट्यूशन करके सोल्व कर सकते हो। ये 136 हो गया। 7 क्वेश्चन करते हैं आप इसका। ये 136 हो गया, 7 कर रहे हैं इसमें। 137 कहते हैं
मेरे पास 2 वर्टिसेस है, 2 वर्टिसेस आ गए ऑफ ट्रायंगल आर। वो क्या क्या वर्टिस है आपके पास, एक तो 5 कोमा माइनस का 1 आ गया, एंड सेकंड वाला आ गया आपके पास -2 कोमा 3 हो गया। इफ orthocenter of triangle is at 0, 0 then थर्ड वर्टेक्स बताना आपको, then थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज, आपका ऑप्शन है 7/4, 7,4। सेकंड आपका ऑप्शन आ जाएगा माइनस का 4,7। थर्ड आपका ऑप्शन आ जाएगा 4, -7, और फोर्थ आपका ऑप्शन आ जाएगा -4 -7। चलो सॉल्व करते हैं पहले इसको। सोल्विंग, अच्छा सबसे पहली बात देखो भाई इसने क्या बोला है, 2 मेरे पास वर्टिसेस दे दिए, एक ऑर्थोसेंटर दे दिया, थर्ड बताना है। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्थोसेंटर के, मेरे पास ये ट्रायंगल आ गई, ऑर्थोसेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है हर एक वर्टेक्स से, बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा आपका, ठीक है, ए बी सी। तो ये जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना, परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन आएगा उसको हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। तो ये आपका ऑर्थोसेंटर आ गया। बी और सी मैंने 2 पॉइंट मान लिए, एक 5, -1 और सी मान लिया मैंने -2, 3। ये मैंने कौन सा मान लिया आपका x, y मान लिया, ठीक है। और ऑर्थोसेंटर क्या आपका 0, 0 जिसको मैंने O मान लिया, ये मेरा D पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये परपेंडिकुलर है किसके, BC के, जो AB है, AD है जो, वो परपेंडिकुलर आ गया BC के, तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी -1। तो इसका स्लोप क्या मिलेगा, जो AO का स्लोप है वही AD का भी स्लोप आ जाएगा। तो 2 पॉइंटों के लिए स्लोप कैसे निकालते हैं हम, लिख लेते हैं। सो m1 × m2 इज इक्वल टू में -1, इसका स्लोप क्या रहेगा y -0, x -0 और -1, ठीक है। तो क्या है इसका स्लोप, अच्छा ये तो m1 का निकाल दिया ना, m1 का आ गया, m2 का, इन दोनों का स्लोप कितना मिलने वाला है 3 + 1 -2 -5 इज इक्वल टू में कितना मिल गया माइनस का। तो y/x ये कितना मिला 4 में -7 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या मिल जाएगा x/y, ये x आपको ऊपर y नीचे और ये माइनस इधर शिफ्ट कर लो, -4 -7। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -7। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा इसमें, फोर्थ आपका ऑप्शन सही आ जाएगा। ये आपका क्या था थर्ड वर्टेक्स x, y। आया समझ में। देखो भाई शॉर्ट में ही चलना है हमने, ताकि हम एक पेपर को करने का पैटर्न सीख जाए, कैसे हमने कम टाइम में क्वेश्चन को ज़्यादा सोल्व करना है। जो AO का स्लोप रहेगा वो AD का स्लोप रहेगा। AD परपेंडिकुलर है BC के, तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या रहेगी -1। वही काम किया मैंने और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब 138 कर रहे हैं इसमें। 138 कहता है कि कोई मेरे पास सर्कल है, सर्कल पासिंग थ्रू 1,2 एन इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, x² + y² इज इक्वल टू में 4। और इंटरसेक्ट कहाँ कैसे कर रहा है, ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आपका बन रहा है। देन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल क्या रहने वाला है आपके पास। मैं 2 ही ऑप्शन लिख रहा हूं इसमें, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 2x + 4y - 9 इज इक्वल टू में 0। फोर्थ आपका ऑप्शन आ जाएगा 2x + 4y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन में क्या है, एक सर्कल है जो इससे पास होके जाएगा और वो इंटरसेक्ट करेगा इस सर्कल से, किस पर 90 डिग्री पर। तो एक सर्कल ये आ गया मेरा, दूसरा सर्कल ये आ गया, ठीक है। वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 1,2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है।
ये सेंटर C1 आ गया, ये सेंटर C2 आ गया, और दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना कितने एंगल पर कर रहे हैं 90, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। इसको मिला दो, फर्स्ट वाले की रेडियस मैंने R1 मान ली, सेकंड वाले की R2, और ये सर्कल की मुझे क्या बतानी है, इसी का तो सेंटर बताना है। इस वाले का तो सेंटर दे रखा मुझे कितना 0,0, और इस वाले की रेडियस कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बस क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या बन गई आपकी 90 डिग्री का एंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है तो ये C1 C2 इसको मैंने मान लिया, ए पॉइंट मान लिया, तो क्या रहने वाला, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में एच का स्क्वायर, बेस मैंने मान लिया AC1 का स्क्वायर प्लस AC2 का स्क्वायर, एच कितना आपका C1 C2 का स्क्वायर। सॉल्विंग करो, आपका आंसर आ जाएगा। AC1 कितना मिलेगा, सेंटर नहीं मालूम तो मैंने इसको x, y मान लिया, तो डिस्टेंस लगा लो इसका। डिस्टेंस में क्या मिलने वाला है, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। AC कितना आएगा, AC का स्क्वायर कितना होगा आपका ये हो जाएगा, अभी तो ये निकाला ना हमने, प्लस AC का स्क्वायर कितना होगा आपका 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका, ये रेडियस 2 दे रखी है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर C1 C2 कितना मिलेगा आपको ये हो जाएगा आपका x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल दिया मैंने। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अब कर लो सोल्व इसको। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पॉइंट तो मेरे यही थे ना 1,2। हाँ ठीक चल रहा है इसमें। ठीक है, अब क्या आएगा आपके पास, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। 4x आ गया और प्लस का 4 तो था, इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे कट जाएंगे कितना बच्चा, यहाँ पे y आएगा, माइनस का 2x हो गया, माइनस का 4y, 4 4 और 1 9, प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन निकाल दो तो क्या बचा 2x प्लस का 4y माइनस 9 इज इक्वल्स टू में 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, 2x प्लस का 4y माइनस का 9, क्या कर लिया ABC आपके AC1 C2 आपके राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 139 कर रहे हैं इसमें, 139 क्वेश्चन। If two circles x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन तब बताओ आप ए क्या रहेगा, 2 से बड़ा 8 से छोटा, सेकंड में बोल दिया ए इक्वल टू में 2, थर्ड कह रहा है ए लेस देन 2 और फोर्थ कह रहा है आपका ए ग्रेटर देन। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। फिर से वही कंसेप्ट, दो सर्कल क्या है, जब 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेंगे तब तो ये वाला सर्कल बनेगा। ठीक है, एक इस पे टच कर रहा है, एक इस पे कट कर रहा है। ठीक है,
तो जब भी आपके पास ये वाला केस होता है ना, आपका ये C1, ये C2, ये R1, ये आपका R2, जब भी आपके पास दो सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है आपकी? C1 C2 लेस देन किसके रहेगा? R1 प्लस R2 के मोड से लेस देन रहेगा। बस हो गया काम। यही रहता है केस आपका। देखो प्रैक्टिकली ले लो, ये रेडियस देख लो, ये R1 होगी आपकी, ये आपकी R2 होगी, और सेंटर का डिस्टेंस क्या कम नहीं होगा? दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस होगा रेडियस के सम से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो लगा लो भाई, इसका सेंटर कितना आएगा आपका? ये सेंटर आ गया 1,3 और इसकी रेडियस मान ली a। सेंटर ये कितना आएगा आपका? 4,-1 नहीं आ जाएगा? क्या करते थे? माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 4 माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का 1, और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी? नहीं, हाँ रेडियस निकाल लो। रेडियस का फॉर्मूला क्या था? g² f² माइनस का c। तो 4 का स्क्वायर कितना गया? 16 प्लस का 1 और माइनस का 8, कितना मिला? 16 और 1 17, 17 में से 8 गए 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3। तो इसकी जो रेडियस आएगी वो आ गई 3। इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। C1 C2 का डिस्टेंस तो 4 माइनस का 1 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 और माइनस का 3, माइनस का 4, 4 का स्क्वायर 16, हो गया डिस्टेंस 11। R1 कितना आपका? A, R2 कितना आपका? 3। तो ये कितना मिला? 5 A प्लस 3 का मोड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 3 का मोड ग्रेटर देन 5। तो जब मैं मोड ओपन करूंगा तो मेरे पास ये वाली कंडीशन मिलने वाली है, माइनस का 5 माइनस का 3 A, 5 माइनस का 3 माइनस का 8 A 2। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव तो नहीं लूंगा मैं पे, ठीक है, ऑप्शन में भी नहीं है मेरे पास। जो यहाँ पर A आया है, A क्या आ गया आपके पास? A क्या है? 2 से बड़ा नहीं है। A जो है 2 से बड़ा है, तो ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा? A ग्रेटर देन एंड A ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही रहेगा। ठीक है, अब इसका 140 क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। कर रहे हैं इसमें। ठीक है, वन 140 में क्या कहते हैं कि कोई लाइन है 2x प्लस का y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस का 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0 एंड 3x प्लस का 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0। विल क्या आएगा? CURRRENT कॉन्करेंट आएगा। देन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए, सेकंड में क्या रहेगा? फॉर ए इज इक्वल टू 4 के लिए थर्ड आपका ऑप्शन आ जाएगा ए जो है आपका -1 से बड़ा और इक्वल रहेगा, 3 से छोटा रहेगा ओनली, और फोर्थ आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए ग्रेटर देन 0 ओनली। ठीक है, तो कौन, अच्छा सबसे पहली बात आपको मतलब पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट किसे कहते हैं। ठीक है, ये तीनों लाइंस ना एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर करते हैं तब कॉन्करेंट है, अदरवाइज नहीं है। ये 1 2 और ये 3, ये तीनों लाइंस क्या कर रही हैं? एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम कॉन्करेंट कहते हैं। तो बस सोल्विंग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ये फर्स्ट और लास्ट उठा ली। 2x प्लस का y इज इक्वल टू में 1, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 2। जब मैं सोल्विंग करूंगा तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी? आपकी x की वैल्यू मुझे 0 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई? 1। एलिमिनेशन मेथड जब आप इसमें यूज करोगे, अब x की वैल्यू जब आप इसमें रख रहे हो, ये तो टर्म ही सारी 0 होगी। a का a ही खत्म हो गया तो a की वैल्यू क्या रखोगे आप? जब आपका a ही खत्म हो गया, a की वैल्यू तो कुछ भी रख सकता हूँ फिर मैं, ये तो मैटर ही नहीं करेगा। तो आपका क्या रहेगा इसमें? फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आप आपका जो भी मन करता है ना वो रख सकते हो। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैंने x को यहाँ पे 0 रखा, मेरा a ही खत्म हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 141। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपका 141 वाला। आशा करता हूँ भी आपको समझ में आ रहा होगा।
क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी समझ में आ रही होगी हम कैसे कर रहे हैं। हमने देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या रहता है, जो पेपर प्रिपेयर करते हैं ना, उसका पर्पस यही रहता है कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग प्रोसीजर से होते हैं, बट अदरवाइज बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे जो ऑप्शन देखते ही हम ऑप्शन से ही आपका आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल पर जाने की जरूरत नहीं होती, मतलब लॉन्ग प्रोसीजर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। तो 141 क्वेश्चन आ गया अब आपका। 141 में क्या कहते हैं, मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है। क्या निकालना है? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक सीरीज कौन सी थी? अपोजिट ऑफ एपी, ठीक है ना, ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या आपकी 5 प्लस रूट 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस का रूट 5 एक्स प्लस 8 प्लस का 2 रूट 5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। आपका ऑप्शन है 2, सेकेंड आपका ऑप्शन आ गया 4th, थर्ड आपका ऑप्शन आ जाएगा 6, फोर्थ आपका ऑप्शन आ जाएगा 8। तो सॉल्व करते हैं। चलो, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 AB बाय में A प्लस बी। ए बी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट है। A प्लस बी क्या है? सम ऑफ रूट है। ए और बी मैंने क्या मान लिया इस इक्वेशन के? रूट मान लिए। अब सॉल्व हो जाएगा ये। ए बी प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही था, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। ए प्लस बी क्या रहेगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स प्लस हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 बाय में 5 प्लस 2 रूट कट गया। तो ऊपर वाले से मैंने ना 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बाहर तो 4 बन गया, 4 प्लस का क्या बना? रूट 5, ये 4 प्लस का रूट 5। कटिंग कर दो, आपका आंसर क्या है? 4। क्या आएगा हार्मोनिक मीन? 4 आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ठीक है, 142 कर रहे हैं इसका। 142 में क्या रहता है? डोमेन पूछिए उसने। व्हाट इज डोमेन? जब भी आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, और आप सेट और रिलेशन का कंसेप्ट सिलेक्ट करते हो, डोमेन पूछेगा वो आपसे। एग्जामिनर जो भी आपका वाइवा लेगा, इंटरव्यू लेगा ना, डोमेन पूछेगा कि डोमेन है क्या। ठीक है, और डोमेन होती क्या है बताओ भाई? डोमेन होती क्या है? फर्स्ट आ जाएगा माइनस का 3,1, सेकेंड आ जाएगा -3,3, थर्ड आ जाएगा -3,2 और फोर्थ आ जाएगा आपका 2,3। सोल्यूशन करते हैं। डोमेन उन वैल्यूज का सेट होता है, डोमेन उन वैल्यूज का सेट होता है जहां पर जो आपका फंक्शन है ना वो डिफाइन हो जाए। डोमेन इज अ सेट ऑफ दोज वैल्यूज वेयर आर फंक्शन इज डिफाइन। अब डिफाइन का मतलब क्या है? ये आपका रियल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव टर्म नहीं बननी चाहिए। रूट के अंदर कभी आपकी नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 2 माइनस का एक्स आपका क्या रहेगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ऊपर 0 बन जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। एक्स को इधर लेकर आता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 या 2 से छोटा हो गया एक पॉइंट। अब यहां पे आ जाओ, ये भी क्या आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ना, सिर्फ ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी बन गया, यहां पे 0 बना दिया आपने ये, तो 1/0 इन्फिनिटी। हमें मालूम ही नहीं है वो है क्या, इन्फिनिटी बन जाएगा ना। तो ये भी आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0, 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या मिला? 9। स्क्वायर रूट करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 से 3। तो आप आपका देख लो, ये -3 और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? -3 ओपन इंटरवल और 2 आपका क्लोज इंटरवल। ये आपका आंसर आ जाएगा -3,2। ये डोमेन आ गया आपके पास, जो जहां पर ये वाला जो फंक्शन है ना क्या रहेगा? डिफाइन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 142 क्वेश्चन हो गया। क्लियर है?